हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कचॉफ्स लॉ। तो हम बात करते हैं कचॉफ्स लॉ कि कचॉफ हमारे एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने बेसिकली कि जितना भी हमारा जो करंट, जैसे कि नॉर्मल जहाँ पे आपके रेजिस्टेंसेस सीरीज पैरेलल में होते हैं वहाँ पे तो आपका सॉल्व करना इजी होता है, लेकिन कहीं कहीं आपका मैश टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब मैश टाइप का स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्या हो गया, मान लो फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एक साथ हमारे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो सॉल्व तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करना हमारा थोड़ा सा लेंदी होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा शॉर्टकट में और ईज़िली सॉल्व हो जाए, इसके लिए हमारा कचॉफ्स लॉ आया था। ठीक है, तो हम बात करते हैं कचॉफ्स लॉ हमारा क्या होता है। सो बेसिकली जो हमारे कचॉफ, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो लॉ दिया था। एक दिया था KCL और एक दिया था KVL। KCL को हम लोग क्या बोलते हैं, कचॉफ्स सर्किट या फिर करंट लॉ, और KVL को हम लोग क्या बोलते हैं, कचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो अब हम लोग बात करते हैं पहले किसका, KCL का, कि आखिरकार ये जो हमारा करंट लॉ जो दिया था कचॉफ ने, तो ये करंट लॉ बेसिकली हमारा कचॉफ्स ने क्या दिया था। तो कचॉफ ने बोला था कि मान लीजिए कि कोई आपका एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए P, और इस पॉइंट से आपके बहुत सारे जो वायर्स हैं आपके कनेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इन दो जगह से करंट पॉइंट P की तरफ जा रहे हैं, मतलब I1 और I2 जो करंट है हमारा ये पॉइंट P की तरफ जा रहा है, और करंट I3, I4 और I5, दैट मीन्स ये तीनों करंट जो हमारा सर्किट को छोड़ करके जा रहा है, दैट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है। एक हो रहा है करंट एंटर कर रहा है और एक हो रहा है करंट एग्जिट कर रहा है। एग्जिट कहाँ, बाहर नहीं, सर्किट में ही। ठीक है, तो कचॉफ सर्किटल लॉ ने हमारा क्या बोला था, सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। दैट इज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इसका मतलब क्या हो गया कि करंट एंटरिंग इन अ सर्किट इज इक्वल टू करंट लीविंग द सर्किट। मतलब कि ज़रूरी है ये कि जितना करंट सर्किट के अंदर, आप मान लो जैसे आपका करंट का फ्लो हो रहा है, तो जितना करंट आपका सर्किट के अंदर आएगा उतना ही करंट आपका सर्किट से बाहर जाएगा। आइडियल कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस मतलब कि यहाँ पे आपका वायर हीट अप नहीं कर रहा है, करंट का आपका लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से, दैट इज़ टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ों से आपका क्या हो रहा है, आपका करंट अफेक्टेड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि जितना करंट अंदर एंटर करेगा उतना करंट आपका एग्जिट करेगा, और यही हमारा क्या स्टेट करता है, KCL। अब हम बात करते हैं KVL की। KVL क्या था हमारा, कचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब कचॉफ्स का वोल्टेज लॉ हमारा क्या बोलता है, तो इसमें सिंपली सा मैं एक एक्सप्रेशन लिखूंगा, उससे फिर आप समझ जाओगे। दैट समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR, या फिर समेशन ऑफ V इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा टोटल वोल्टेज होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, सो इट विल बी इक्वल टू दी एल्जेब्रिक, स्पेलिंग थोड़ा सा ALGEBRIC, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंड
रेजिस्टेंस। तो केवीएल ने हमारा क्या किया था वोल्टेज लॉ ने, कि जो हमारा वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज, वो किसके इक्वल होगा? सो इट विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम। तो बस यही कहा था किरचॉफ्स के सर्किटल लॉ और किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ ने। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार फिर इससे हमारा फ़ायदा कैसे हो गया, कि आखिरकार किरचॉफ्स का सर्किटल लॉ लिया गया, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लिया गया, तो आखिरकार हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? तो इसका यूज़ समझाने के लिए एक सिंपल सा आपका लॉजिक है, ठीक है। सिंपल सा आपका लॉजिक क्या है कि मान लो कि आपका यहाँ पे कोई ऐसा सर्किट है, तो ऐसे सर्किट में तो आप बस ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे और आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। मान लो अगर कनेक्शन अगर आपका कुछ ऐसा हो जाए, तो इसको भी तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन किरचॉफ्स ने इस चीज़ को और इजी तरीके से हम लोग का सॉल्व कर दिया था बाय अप्लाइंग केसीएल एंड केवीएल। अब ये केसीएल और केवीएल कैसे अप्लाई किया है मैंने, ये आपका लूप बना है, आप देख रहे होगे। तो इसको हम लोग समझते हैं, जो इनका जो प्रिंसिपल था विच इज़ योर व्हीटस्टोन ब्रिज, कि व्हीटस्टोन ब्रिज के तरीके से हम इसको समझते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग केसीएल और केवीएल को समझते हैं किसके थ्रू, इसको हम लोग समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू, ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज का एक और हमारा नाम होता है, या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है हमारा एक आगे इसका टॉपिक है जिस पर आप प्रैक्टिकल करते हो, मीटर ब्रिज, वो हमारे किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल हमारा होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि जो आपका मीटर ब्रिज है विच इज़ योर प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है, तो मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब चलिए हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 4 रेजिस्टेंसेस को एक कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर रहे हैं, और हम लोग फिर फाइंड आउट करते हैं कि ये जो हमारा रेजिस्टेंसेस होगा, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंसेस हमारा बेसिकली क्या रिलेशनशिप को शो करेगा। ये हमारा की है, ये हमारा क्या एक्सटर्नल वोल्टेज प्लस माइनस। इस रेजिस्टेंस का हमने नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q, इसका नाम दे दिया R, और इसका नाम दे दिया S, ठीक है। और हम लोग को प्रूव क्या करना है इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में, दैट इज़ जो हमारा P/Q का रेशियो होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, R/S। दैट मीन्स P/Q का जो रेशियो होगा वो R/S के इक्वल होगा। कब कंडीशन अप्लाइड है कि ऑल द रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। मतलब कि अगर ये 2 ओम का है, 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 तो जो रेशियो आएगा वो हमेशा P/Q इज़ इक्वल टू R/S के इक्वल आएगा, और हमें यही प्रूव करना है इसमें, ठीक है।
अब हम चलिए बात करते हैं कि हमारा वोल्टेज है तो हमारा करंट फ्लो करना हमारा शुरू करता है सर्किट में। यहाँ से हमारा करंट क्या निकला, स्मॉल आई, यहाँ पे स्मॉल आई करंट पहुँचा। अब करंट के जाने के यहाँ पे दो रास्ते हो गए, तो करंट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्प्लिट होगा, मतलब कि टूटेगा। एक होगा I1 और ये हमारा क्या हो जाएगा I माइनस I1, मतलब कि I करंट यहाँ तक आया, इधर I1 करंट चला गया, तो इधर कितना करंट होगा, जो बचा हुआ करंट होगा वही जाएगा, मतलब इधर हमारा I माइनस I1 करंट चला गया। अब हम देखते हैं कि फिर ये I1 करंट हमारा यहाँ तक आया। अब ये I1 करंट यहाँ पे आने के बाद फिर हमारा यहाँ पे I1 करंट के हमारे यहाँ पे जाने के दो रास्ते हैं, ठीक है। तो अब जो दो रास्ते होंगे, तो ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, हमने माना कि इधर हमारा करंट गया IG, I1 जो हमारा स्प्लिट हुआ यहाँ पे, तो इधर हमारा IG चला गया, तो मतलब इधर हमारा कितना करंट जाएगा, तो I1 में से IG हटा देंगे, उतना ही करंट इधर से जाएगा, तो दैट मीन्स I1 माइनस IG। सिंपल सा है, सिर्फ करंट को ब्रेक कर रहा हूँ मैं। I करंट आया, I1 और I माइनस I1 में ब्रेक किया, यहाँ पे आपका IG हो गया, जैसे कि I1 आगे गया तो फिर दो रास्ते हो गए, तो यहाँ पे IG गया, तो यहाँ पे कितना करंट बच जाएगा, तो यहाँ पे हमारा I1 माइनस IG बच जाएगा। सिंपल सा फंडा, और कोई फंडा मैंने नहीं किया है। अब अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा IG आया, इसको हमने अगर मान लो कि इसको अगर हमने क्लोज कर दिया, करंट फ्लो हो जाए, तो यहाँ पे आपका कितना करंट आएगा, हमारा यहाँ पे हमारा IG करंट आएगा। अब यहाँ पे I माइनस I1 करंट था, मतलब यहाँ पे भी हमारा कितना करंट होगा, तो I माइनस I1 ही करंट होगा, जितना यहाँ था उतना ही करंट हमारा यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे ये दोनों करंट आकर के मिल रहे हैं, और मिल करके अब ये आगे हमारे मूव करेंगे। सो मिल करके आगे मूव करेंगे, तो कितना आया, I माइनस I1 और प्लस IG, हमारे यहाँ पे करंट क्या हो गए, मिल गए। अब यहाँ पे करंट हमारा कितना आया, तो यहाँ पे करंट आया हमारा I1 माइनस IG, और यहाँ पे हमारा करंट आया I माइनस I1 प्लस IG। अब यहाँ पे तो दोनों अलग अलग हमको दिख रहे हैं, लेकिन हमारा KCL हमारा स्टेट करता था कि जितना करंट एंटर करेगा, दैट मीन्स I करंट एंटर किया है, तो कितना करंट बाहर निकलेगा, तो बाहर भी हमारा करंट I ही निकलना चाहिए। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा KCL अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन दोनों को हम अब यहाँ पे दोनों यहाँ पे मिलेगा, तो अब दोनों को हम यहाँ पे जोड़ते हैं, तो क्या है, I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG मैंने किया, माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल आउट, माइनस IG प्लस IG कैंसिल आउट, बच क्या गया, I, मतलब यहाँ पे कितना करंट आएगा, I, मतलब I एंटर किया था, I एग्जिट किया है। तो इससे हमें दो चीज़ें पता चली। सबसे पहला बात कि हमारा सर्किट ने KCL विच इज़ आर किरचॉफ्स करंट लॉ उसको फॉलो किया है, और दूसरी बात कि हमने जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हमने वो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अगर आपका जितना करंट एंटर किया है, अगर उतना करंट एग्जिट नहीं कर रहा है, मतलब आपने कहीं पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन में एरर किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं, तो हम लोग इस पे, मैंने आपको बोला था कि मैं दो लूप लगा रहा हूँ। अब देखते हैं इन लूप का हमारा यूज़ बेसिकली हमारा क्या है, कि लूप आखिरकार हमारा यहाँ पे कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो मैंने लूप लगाया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया V, और V के ऊपर मैंने ऐसे करके साइन बना के मैंने लिख दिया क्या चीज़, पॉजिटिव। मतलब कि अगर जो भी करंट आपका इस क्लॉकवाइज में मूव करेगा, वो हमारा उसका वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज़ V, एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव।
कि जो भी हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा फ्लो करेगा उसको हमारा कौन सा साइन मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा। इन दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं और ये लिखना ज़रूरी होता है, तभी आपको पता चलता है, या फिर जो आपका कॉपी चेक करता है टीचर, या जो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो इससे पता चलता है कि आपने किस डायरेक्शन के वोल्टेज को आपने पॉजिटिव लिया हुआ है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या ले लिया कि V पॉजिटिव, मतलब क्लॉकवाइज में अगर करंट फ्लो करेगा तो पॉजिटिव वोल्टेज होगा, एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करेगा मतलब नेगेटिव, वहाँ पे आपका साइन आ जाएगा किस, ठीक है, वोल्टेज का। अब वोल्टेज का पॉजिटिव साइन और वोल्टेज का नेगेटिव साइन से मतलब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका KVL अप्लाई हो गया। KVL क्या स्टेट करता था, दैट वोल्टेज इज algebraic sum of product of current and resistance, that is I and R। ठीक है, कैपिटल R लिख दे रहा हूँ बिकॉज स्मॉल r हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, तो अब आइए हम इसको अब देखते हैं। तो ये चक्री आपकी घूमी, ये आपका डायरेक्शन गया। अब मैं देख रहा हूँ कि करंट तो मेरा यहाँ पे नीचे जा रहा है और ये डायरेक्शन हमारा घूम करके उल्टा जा रहा है। दैट मीन्स करंट और इसका डायरेक्शन तो हमारा ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया तो यहाँ पे तो बात होगी कि फिर हमारा कौन सा साइन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम साइन क्या लिखेंगे, I माइनस I1, किस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। अब नेगेटिव साइन क्यों आया, अगर ये दोनों का डायरेक्शन सेम होता, दैट मीन्स वोल्टेज का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर आपका सेम होता, मतलब कि जो आपने KVL अप्लाई किया है और करंट का डायरेक्शन जो आप दिखा रहे हो, अगर दोनों का डायरेक्शन अगर आपका सेम हुआ तो पॉजिटिव साइन, अगर दोनों का डायरेक्शन अगर आपका ऑपोजिट हुआ मतलब नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे इसका और इसका डायरेक्शन हमारा ऑपोजिट है, तो I माइनस I1 हमारा किस साइन के साथ आ गया, हमारा नेगेटिव साइन के साथ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा Q रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, IR था तो IR मैंने लिख दिया। अब हम बात करते हैं I1 करंट का। तो I1 करंट पे हमारा कौन सा साइन आएगा, तो प्लस I1 P आया हमारा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन हमारा सेम है। अब गैल्वेनोमीटर में जो हमारा करंट जा रहा है, ये दोनों का डायरेक्शन भी हमारा क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, प्लस IG G। ठीक है, प्लस IG G। ठीक है, और इसको हमने टोटल किसके इक्वल लिख दिया, इसको हमने टोटल इक्वल लिख दिया 0। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने इसको 0 के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ वोल्टेज था। ठीक है, तो बच्चा KVL में सिर्फ समेशन साइन नहीं बताता है, KVL में एक और साइन बोलता है, दैट समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी कारण मैंने ये पॉइंटर आपको वहाँ पे नहीं बताया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0 नहीं लिखूँगा तो क्या एरर हो सकता है, तो ये एरर आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कब, जब आप मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल करोगे तो। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं इस दूसरे पे, मैंने नाम दे देता हूँ, इसका नाम गिचपिच हो जाएगा, इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C, A B C D। ये हमारा क्या था, तो ये था हमारा ट्रायंगल ABC। अब हम सॉल्व करते हैं किसका, तो ट्रायंगल BCD का। अब BCD तुरंत सॉल्व करते हैं, कैसे, इसका और इसका डायरेक्शन हमारा सेम है, मतलब I1 माइनस IG R, कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन। इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। इसका और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब IG G
इज इक्वल टू 0। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट आउट करने का। ठीक है बच्चों, चलिए आपसे कोई पूछता है कि चलो बेटा ये बताओ कि केवीएल के अकॉर्डिंग हमारा ये 0 कैसे हो गया। मान लो कि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, अभी आपका स्कूल बंद चल रहा है, आपने अपने किसी फ्रेंड, स्कूल तो अभी बंद चल रहे हैं, मतलब कि कैसे पता चलेगा, आपने तो प्रैक्टिकल किया भी नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि नहीं मुझे बताओ कि ये 0 कैसे हुआ है, तो आपको सिंपल सा एक आंसर देना है, और वो आपका आंसर क्या होगा कि जो आपका ये सर्किट है, ठीक है, या फिर जो भी आपका ये लूप आपका जो ये बना हुआ है, दैट मीन्स इस डायग्राम में आपका जो भी लूप बना हुआ है, इसमें कहीं पे भी ईएमएफ का सोर्स नहीं है। अब बोलेगा कि यार वोल्टेज का सोर्स तो यहाँ पे है। अरे बेटा यहाँ पे ना वोल्टेज का सोर्स है, ये जो आपका ट्रायंगल है, दैट मीन्स जो आपका ये एक ABC एक क्लोज सर्किट है, एक आपका BCD क्लोज सर्किट है। तो ये ABC या ये BCD, ये दोनों क्लोज सर्किट में कहीं पे भी आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ है तो नहीं है। तो जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक और आंसर क्या दे सकते हो इसमें कि सिंस देयर इज नो सोर्स ऑफ external EMF in closed circuit ABC and BCD। ठीक है, इसी का राइट हैंड साइड में आपने क्या किया है, therefore राइट हैंड साइड पे दैट इज आपने क्या लिखा है, समेशन को 0 के इक्वल लिखा है। समेशन को 0 के इक्वल लिखना मतलब वोल्टेज को आपने 0 के इक्वल लिखा है। सिंपल सा बस आपका ये लॉजिक है बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके आगे के डेरिवेशन पार्ट पे। ठीक है, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज था और इसको हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही बुलाते हैं। तो सिंस इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस का मतलब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो ये आर्म जो आपका BC है, जो आपका ये BC आर्म है, जहाँ पे आपका एक गैल्वेनोमीटर लगा है, वहाँ पे आपका करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस थोड़े ना है, वो तो आपने सिर्फ गैल्वेनोमीटर देखा है कि हमारा करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बात समझे। ठीक है, तो बैलेंस्ड कंडीशन हमको बनाना है, दैट मीन्स इसको इसके ऊपर रख दिया है, मतलब कि ये हमारा ऐसे खुला हुआ था, इसको हमने ऐसे कर दिया है सिर्फ। ठीक है, तो सिंस इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो देयर इज नो करंट इन आर्म BC। अब BC में आर्म में नहीं होगा, मतलब IG हर जगह क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को हम एक साथ लिखते हैं IG को 0 करके। ठीक है, प्लस साइन था तो मैंने क्या लिख दिया, ये मैं कर दे रहा हूँ फॉर ट्रायंगल ABC। हमारा क्या हुआ, I1P माइनस I माइनस I1 Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि IG 0 तो ये पूरा टर्म 0। इक्वेशन नंबर 1 ट्रायंगल, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, ट्रायंगल BCD। अब BCD में ये हमारा क्या प्लस साइन था, तो ये IG तो हमारा 0 हो गया, मतलब क्या बचेगा, सिर्फ I1R, मतलब I1R माइनस I1
एस इज इक्वल टू 0, क्योंकि आई जी इंटू आर 0, आई जी इंटू एस 0, आई जी 0, ये 0 मतलब 0। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट आउट करते हैं। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या मिला था, I1P माइनस I1Q इज इक्वल टू 0, और दूसरा I1R माइनस I1S इज इक्वल टू 0। हमें यही दो इक्वेशन मिले थे, इन दोनों को हम उधर दे करके जाते हैं तो क्या बचेगा, I1P इज इक्वल टू I-I1Q और I1R इज इक्वल टू I-I1S। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन हमारा क्या बचा, I1P और I1 ये बचा, I1P इज इक्वल टू I-I1 इंटू Q और I1R इज इक्वल टू I-I1 इंटू S। दोनों को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये I1 कैंसिल आउट, ये I-I1 कैंसिल आउट, मतलब P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। हमारा तो ये क्वेश्चन बचा, क्या चीज, P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। ठीक है, तो दैट मीन्स जो हमको इक्वेशन जो हमको निकालना था यहाँ पे, कहाँ गया हमारा P अपॉन, अच्छा हाँ, ये यहाँ पे P अपॉन R और ये Q अपॉन S होगा, मतलब कि इसका अपॉन इसका रेशियो हमेशा इसका अपॉन इसका रेशियो की इक्वल होगा, मतलब P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S के इक्वल होगा हमारा रेशियो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, दैट P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। और ये कंडीशन हमारा किसका था, तो ये कंडीशन था हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। अब आपका जो भी न्यूमेरिकल आता है इस टाइप का, लूप रूल, मैश रूल, जो भी आता है, अब आप इसको ईजिली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, तो वो हमारा रहेगा अगला चैप्टर। ठीक है, अगर कोई टॉपिक अगर आपको पूछना है या कुछ भी जानना है तो ईजिली मुझसे आराम से मुझे आप पूछ लो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।